कोई परीक्षा इस सरकार में हुई, सब परीक्षाएं रद्द हो गईं और लीक के बाद लीक हुए पेपर, सब पेपर लीक करा दिए। कोई एक पेपर लीक नहीं कराया, 10 से ज्यादा पेपर लीक कराए। और ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूं, ये केवल आपके नौकरियों से खिलवाड़ नहीं किए इन्होंने आपके भविष्य और 1/3 जीवन से खिलवाड़ की है। इसलिए जहां किसान तैयार है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है। आप तैयार हो कि नहीं हो? तैयारी से इनका मुकाबला करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सम्मान का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो अधूरी नौकरियां पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं नौकरियां सरकार की, सब नौकरियां भर करके इन नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए आपसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ इनका रथ धस गया, फंस गया कि नहीं? और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? और सही मायने में जनता जानती है 400 पार का मतलब हुआ, ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। बताओ ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं। जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे, बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे साधे
विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए।